हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT TGT PGT के लिए और सीटेट जुलाई 2024 में जो आपका होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम CDP के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम पेडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में सामान्य विद्यालय प्रणाली की मूल रूप से वकालत की गई थी? दौलत सिंह कोठारी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एन जनार्दन रेड्डी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो है, इनकी अध्यक्षता में सामान्य विद्यालय प्रणाली की मूल रूप से वकालत शुरू की गई थी। कोठारी आयोग जो है आपका, इसने जो है 10+2+3 की जो शैक्षिक संरचना का स्वरूप है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो संज्ञान, वैचारिक अधिगम, सूचना प्रसंस्करण, सचेत अनुभव, सूचना का आयोजन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति, तर्क और समस्या समाधान पर जोर देता है। तो उस सिद्धांत का नाम बताना। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, संज्ञान। ठीक है, संज्ञान, वैचारिक। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अंतःक्रिया में तो आएंगी नहीं, सामाजिक में भी नहीं आएंगी, व्यवहार में भी नहीं, स्कीमा सिद्धांत में आएंगी। किस में आएंगी? तो और साथ ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। संज्ञान और वैचारिक नहीं बता दिया, दिमाग से रिलेटेड बातें हैं और दिमाग में जो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं चीज़ें, वो क्या है? स्कीम्स कहलाती हैं। ठीक है, तो स्कीमा सिद्धांत, ऑप्शन सी आपका राइट है। 203 नंबर क्वेश्चन का, डैश अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में नौसिखियों को एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है। जिसको कुछ नहीं आ रहा उसको एक सहायता प्रदान करते हैं जिससे वो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है प्राप्त कर सके। तो उस सहायता को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। तो उस सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दी जाने वाली सहायता या समर्थन जो है उसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट है। 204 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि मनोविज्ञान में दो भाग होते हैं, शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान? तो ये किसने बताया था? तो विलियम वुंट ने बताया था। ठीक है, शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान। विलियम वुंट जो है, इन्होंने 1879 में जो है लिम्चिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इन्होंने ही मनोविज्ञान को दो भाग बताया था, प्रस्तावित किया था, शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान। इन्हें जो है विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शाला खोली थी 1879 में लिम्चिंग में। नेक्स्ट, किस आयु में मानसिक आयु बढ़ना बंद हो जाती है? मानसिक आयु बढ़ना बंद हो जाती है, ये आपको बताना है। तो 205 का कौन सा राइट आंसर है? 6 से 8 वर्ष, 20 से 27 वर्ष, 16 से 18 या 1 से 6? तो 16 से 18 वर्ष की अवस्था में जो है आपकी मानसिक आयु बढ़ना बंद हो जाती है। नेक्स्ट, 206, किसने युवा वयस्कता को ट्राइंग ट्वेटिज के रूप में कहा है? ट्राइंग ट्वेटिज के रूप में किसने कहा है युवा वयस्कता को? तो ये आपको कहा है, ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा ए, शेही और गोल्ड ने कहा है। ठीक है, युवा वयस्कता को इन्होंने ट्राइंग ट्वेटिज कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? चरण, विभिन्नता, अनुक्रमिक, निरंतरता। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है। चरण जो है विकास का सिद्धांत नहीं है।
निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता, पारस्परिक संबंध, पारस्परिक क्रिया, दर्श में अवलोकन, एकीकरण, पूर्व कथनीयता, अनुक्रमिता, ये सभी जो है विकास के सिद्धांत हैं। चरण कोई भी विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 208, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक विकास की अवस्थाओं में से एक नहीं है? पियाजे ने जो नैतिक विकास की सिद्धांत दिया था उसमें अवस्थाओं में से एक नहीं है। व्यतिक्रम, अनिवार्य, स्वायत्तता, पर्यायता, कौन सा नहीं है ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर आपका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी। जीन पियाजे की नैतिक विकास की अवस्थाओं में आत्मकेंद्रिता, परतंत्रता, संक्रमण, स्वायत्तता ये सभी शामिल थे। अनिवार्य ऐसा कोई शब्द उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसने 5E का मॉडल विकसित किया है? तो 5E का जो मॉडल है वो रोजर बायबी ने दिया है। 5E कौन कौन से हैं उनके नाम लिख रहे हैं। पहला है आपका इंगेज, दूसरा है एक्सप्लोर, इंगेज, एक्सप्लोर, तीसरा है आपका एक्सप्लेन, चौथा है आपका इलेबोरेट। ये याद रखिएगा 5 ए कौन कौन से हैं, इलेबोरेट एंड इवेलुएट। इस पर ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा लेकिन बोल रहे हैं इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेलुएट। ये आपके 5E मॉडल है। ठीक है, रोजर बायबी ने दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शिशु कब बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना शुरू करता है? लगभग 2 महीने, लगभग 4 से 6 महीने, 6 महीने के बाद, लगभग 3 से 4 महीने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लगभग 3 से 4 महीने में बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना शुरू कर देता है। 4 महीने का जो बच्चा होता है वो समझ जाता है कि व्यक्ति जो है कौन व्यक्ति उससे बात कर रहा है। ठीक है, 211 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो प्राथमिक कारण आपका परिवार है। ठीक है, परिवार जिस ऑप्शन में है उसको आप टिक कर दीजिए। अब परिवार देखिए बी में भी है, सी में भी। अब परिवार के साथ पड़ोसी है, मीडिया है, तो परिवार से के बाद आपके पड़ोसी आएंगे, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कानून का पालन बनाम जीवन को बचाने के विचार पर चर्चा करने वाली हेंज दुविधा किसके द्वारा दी गई है? तो हेंज जो है, जो हेंज की कहानी थी वो आपको बताना है वो किस में थी। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने दी थी, कोहलबर्ग ने दी थी, जॉन बॉल्बी ने दी थी, नोआम चोम्स्की ने दिया था। तो 212 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने। जो हेंज दुविधा जो कानून का पालन करने और बनाम जीवन बचाने के लिए विचार चर्चा जो की है, या जो किसने दी है? आपके कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें जो है 3 स्तर हैं और 6 चरणों की बात की गई है कोहलबर्ग के सिद्धांत में। ठीक है, और कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, वाइगॉस्की के अनुसार डैश और डैश शुरू में जीवन की उत्पत्ति से अलग होते हैं और 3 वर्ष की आयु में अन्योन आश्रित हो जाते हैं। पहले अलग अलग होते हैं और 3 वर्ष की आयु तक एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। वो क्या है? भाषा और जीन,
आनुवांशिकता और विचार, परिवार और पर्यावरण, विचार और भाषा। तो परिवार और पर्यावरण यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। सॉरी, वाइगॉस्की। विचार और भाषा, विचार और भाषा जो है शुरू में वाइगॉस्की के अनुसार इन्होंने बताया था जीवन की उत्पत्ति से अलग है विचार और भाषा, बाद में जो है ये एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, विचार और भाषा। ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं? संवेदीय पेशीय, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं? तो यहाँ पर राइट है आपका ऑप्शन ए, संवेदीय पेशीय अवस्था। संवेदीय पेशीय अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट, गलत मिलान का पहचान कीजिए। बहुप्रतिभा, हार्वर्ड गार्डनर, सामाजिक रचनावाद, वाइगॉस्की, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पियाजे ने दिया, संवेगात्मक बुद्धि फेल्डर और सीवलमैन ने दिया है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो संवेगात्मक जो बुद्धि है ये गोलमैन के ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, बालवाड़ी की अवधारणा का आधार कि बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए और बगीचे में पौधों की तरह बच्चों के बगीचे में पोषण किया जाना चाहिए। डैश द्वारा दिया गया है कि बच्चे जो हैं फूल है और जैसे फूलों की सेवा होती है वैसे माली जो है बगीचे में जैसे फूलों की सेवा करता है वैसे बच्चों की होनी चाहिए। तो ये बालवाड़ी जो अवधारणा है ये किसने दिया है, ये आपसे पूछा है। तो ये यानी किंडरगार्टन की बात कर रहा है, तो किसने दिया है? फ्रॉबेल ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। 217 नंबर क्वेश्चन, डैश व्यवस्था आरेखण जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है और शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अवधारणा मानचित्रण। अब अवधारणा मानचित्रण जो व्यवस्था है उसमें होता क्या है, इसमें जो है इस अवधारणा में जो है संबंध दर्शाया जाता है किसके किसके बीच का, शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा जो है ये बनाया जाता है। एक अवधारणा मानचित्र का उपयोग नियोजन निर्देश के लिए एक उत्कृष्ट योजना उपकरण के रूप में किया जाता है। छात्रों के समक्ष आने वाली अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने के लिए अवधारणा मानचित्रों का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका अवधारणा मानचित्रण जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है और शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किशोरावस्था में मिजाज में कम महत्वपूर्ण कारक है। 218 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष, परिवार से दूरी और नए रिश्ते बनाना, सहोदर प्रतिद्वंदिता। किशोरावस्था में मिजाज में कम महत्वपूर्ण कारक शैक्षणिक है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 218 का, क्योंकि जो इस अवस्था में जो है बालक मानसिक व शारीरिक रूप से परिपक्व होने के लिए अग्रसर रहते हैं, जिसके कारण उनमें कल्पना का विकास होता है तथा सौंदर्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती और इस अवस्था में बालक नए नए और ऊंचे ऊंचे आदर्शों को अपनाना चाहते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष, परिवार से दूरी और नए रिश्ते बनाना, सहोदर प्रतिद्वंदिता आदि किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है आपका? शैक्षणिक। 219 नंबर क्वेश्चन, उस अवस्था की पहचान करें जिसमें शिशु कामलिप्सा उनके जननांग पर कामोत्तेजक क्षेत्र के रूप में केंद्रित होती है। मौखिक अवस्था, जननांग अवस्था, लेटेंसी स्टेट, फालिक स्टेट।
219 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो अवस्था है फालिक स्टेज। ठीक है, अब ये किस में बात की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिगमंड फ्रायड जो है एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, उन्होंने फालिक चरण जो है 3 से 6 वर्ष की उम्र में फैला हुआ तीसरा चरण है। ठीक है, तो या जब मनोविश्लेषण वाला आप पढ़ेंगे तो सिगमंड फ्रायड का, तब आपको उसमें ये समझ में आएगा। नेक्स्ट 220 नंबर क्वेश्चन, हम डैश कारकों को परिवार, पड़ोस, समुदाय, जाति, वर्ग और धर्म आदि में उप विभाजित कर सकते हैं। सामाजिक लोकतांत्रिक कारक, सामाजिक पर्यावरणीय कारक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पर परिवार, पड़ोस, समुदाय, जाति, वर्ग, धर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक कारक में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये हमने टोटल 201 से 220 तक क्वेश्चन किए हैं। सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें। किसी को कोई भी डाउट है अगर, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैम ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ नहीं आया, तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपका है सिद्धांत फॉलिक स्टेज वाला सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का, इसको अच्छे से पढ़ के आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सारी स्टेज आपको पता चल जाएंगी कौन कौन सी हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।